भोपाल में कांग्रेस प्रत्याशियों की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक से पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान भी आया है। चुनाव परिणाम पक्ष में नहीं आने पर उन्होंने कहा कि अभी सबसे चर्चा कर रहे हैं, हारे हुए और जीते हुए उम्मीदवारों को बुलाया गया है और चर्चा करके उनसे बात करके इसका एनालिसिस किया जाएगा। ईवीएम हैक होने की बात पर कमलनाथ ने कहा कि मैं सबकी बात सुन लूं, ऐसे ही मैं चर्चा करूं, ऐसे ही मैं बात करूं और किसी फैसले पर आ जाऊं, ये सही नहीं। आप भी जानते हैं कि क्या माहौल था, पब्लिक से पूछिए। मेरे अपने गांव में मैंने अपने घर से देखा, एग्जिट पोल में भी यही रिजल्ट दिखाया था। एग्जिट पोल तो सिर्फ माहौल बनाने के लिए था, जिसको पहले से परिणाम पता था उसने एग्जिट पोल बनवाया होगा। क्या कहा है कमलनाथ ने, आइए आपको सुनाते हैं। हारे हुए जीते हुए उनसे चर्चा करके उनकी बात सुन के तब हम इसका एनालिसिस करेंगे। आपके नेता प्रतिपक्ष ईवीएम की बात कर रहे हैं कि ईवीएम है कोई, आपको भी लगता है कि देखिए, अभी सबकी बात मैं सुन लूँ, ऐसे मैं चर्चा करूँ, ऐसे ही मैं एक फैसले पर आ जाऊँ, ये सही नहीं हो। तो कमलनाथ का बयान आप सुन रहे थे। अब चूंकि अब सभी 230 जो प्रत्याशी हैं उनके साथ वो बैठक करने जा रहे हैं, जो हारे हुए हैं, जो जीते हुए हैं, तमाम प्रत्याशियों से बातचीत के बाद ही वो बयान जारी करेंगे, ये उन्होंने कहा है। जो भी स्थितियां बनी है उस पर अपनी बात तभी रख पाएंगे। ईवीएम को लेकर जो आरोप लगते रहे हैं उस पर उन्होंने कहा कि मैं अभी ये नहीं कह सकता, जब सभी विधायकों से चर्चा हो जाएगी और जिसको जो लगा, जिसने जो सोचा वो मुझे बताएगा, तभी मैं कुछ कह पाऊंगा। तो बैठक से पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ का यह बयान है और भोपाल में कांग्रेस प्रत्याशियों की बैठक शुरू हो चुकी है। चुनाव परिणाम पक्ष में नहीं आने पर कमलनाथ ने कहा कि अभी सबसे चर्चा कर रहे हैं। ईवीएम हैक होने की बात पर भी उन्होंने अपना बयान दिया। हारे हुए और जीते हुए उम्मीदवारों को इसमें बुलाया गया है, चर्चा करके उनसे बात करके इसका एनालिसिस किया जाएगा। उन्होंने कहा, मेरे अपने गांव से मैंने अपने घर से देखा, एग्जिट पोल में भी यही रिजल्ट दिखाया था, लेकिन रिजल्ट ठीक इसके उलट आया है। तो 230 प्रत्याशी और उनके साथ बैठक का दौर शुरू हो चुका है। हार को लेकर कांग्रेस इस वक्त लगातार समीक्षा कर रही है, एनालिसिस कर रही है। नवीन सिंह हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नवीन, चूंकि आज 230 प्रत्याशियों की बैठक है, कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे हैं और कमलनाथ ये बैठक ले रहे हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा है कि सभी बातों, सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। ईवीएम हैक होने वाले बयान पर भी कहा कि जब सबसे चर्चा हो जाएगी तभी मैं कुछ कह पाऊंगा। तो ये बैठक कितनी अहम है और क्या इस बैठक से निकलकर सामने आ सकता है, नवीन? नहीं थी कि इतनी बुरी शिकस्त मध्य प्रदेश में उनकी होगी। कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि 150 सीटों के साथ वो सरकार बनाएगी। तमाम कांग्रेस की जो सर्वे रिपोर्ट्स थी, कांग्रेस की इंटरनल एजेंसीज की जो रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक कांग्रेस सरकार बनाने जा रही थी। लेकिन जब नतीजे आए तो कांग्रेस हैरान रह गई कि आखिर ऐसे नतीजे कैसे आए। जाहिर सी बात है, कांग्रेस गड़बड़ियों को लेकर समीक्षा कर रही है। अभी बैठक चल रही है, कमलनाथ की मौजूदगी में सभी प्रत्याशी अंदर मौजूद हैं और वो हार के कारणों की समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में बैठक के पहले ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े किए। कांग्रेस के तमाम प्रत्याशियों ने दावा किया कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। कमलेश्वर पटेल, जो कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं, उन्होंने कहा कि ईवीएम में साफ तौर पर गड़बड़ी हुई है। इसके पहले दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब पोस्टल बैलेट में कांग्रेस हर सीट पर लीड कर रही है तो ईवीएम के में वोटिंग होने के बाद नतीजे ऐसे कैसे आए। तमाम कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है और ईवीएम में को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। फिलहाल कमलनाथ ने ये जरूर कहा है कि हार के कारणों की समीक्षा करेंगे, उसके बाद ही कोई औपचारिक तौर पर बयान दिया जाएगा कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है कि नहीं। जी, तो फिलहाल कांग्रेस के सभी प्रत्याशी अंदर मौजूद हैं और बातचीत कर रहे हैं। हार के कारणों की समीक्षा हो रही है। तमाम जो कांग्रेस के लीडर हैं, जो बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे, पूर्व जो सीएलपी लीडर थे डॉक्टर गोविंद सिंह, उन्होंने भी कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है और उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि मोदी और अमित शाह ने मिलकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को हरवाया है। दिग्विजय सिंह के ट्वीट को समर्थन भी डॉक्टर गोविंद सिंह ने किया। न सिर्फ गोविंद सिंह ने बल्कि कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स ने, जो चुनाव हार गए हैं और जो चुनाव जीते हैं, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। फूल सिंह बरैया कांग्रेस के विधायक हैं, चुनाव जीत कर आए हैं। उन्होंने भी दावा किया
कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, क्योंकि पोस्टल बैलेट में लगभग 90% सीटों पर कांग्रेस ने लीड ली है, लेकिन जैसे ही ईवीएम से वोटिंग शुरू हुई वहां पर नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहे। हालांकि आज की बैठक में न सिर्फ हार के कारणों की समीक्षा होगी, बल्कि ये भी तय होगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से अगला नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। तो इस रेस में भी कई सारे नाम हैं, कई सारे सीनियर लीडरशिप है, कई सारे सीनियर विधायक हैं, तो उनके नामों की भी चर्चा चल रही है। हालांकि फैसला दिल्ली आला कमान से होना है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जरूर यहाँ पर रायशुमारी करेंगे कि कौन बन सकता है। और ये भी खबरें हैं कि चूंकि फिलहाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कमलनाथ और छिंदवाड़ा से विधायक हैं, तो स्वाभाविक तौर पर नेता प्रतिपक्ष के दावेदार वही हैं। लेकिन चूंकि लोकसभा चुनाव भी अगले कुछ महीनों में देश में होने जा रहा है, तो ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कमलनाथ की ज़रूरत दिल्ली में कांग्रेस नेताओं को पड़ सकती है। तो लिहाजा यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष किसी मध्य प्रदेश के नेता को मिल सकता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो सीनियर विधायक होगा उसको नेता प्रतिपक्ष का मौका मिल सकता है। लेकिन जी, इन सब के पहले जरूर ईवीएम को लेकर सवाल खड़े होने लग गए हैं कांग्रेस के सभी विधायक, लगभग सारे विधायक। हालांकि इसमें लक्ष्मण सिंह हैं जो कांग्रेस के सीनियर विधायक हैं और दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं, वो दिग्विजय सिंह के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, दिग्विजय सिंह के ट्वीट से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई होती तो कई सारे बूथों पर वो हार जाते, लेकिन कई सारे बूथों पर वो जीते हैं। लिहाजा घर में भी मतभेद है ईवीएम को लेकर। तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस की बुरी हार हुई है। कांग्रेस को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बुरी हार, इतनी करारी शिकस्त उनको मिलेगी, वो भी तब जब तमाम रिपोर्ट्स जो कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट्स थी वो 150 सीटों के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनवाने जा रही थी। तो ऐसे में ये कांग्रेस के सामने बड़ी मुश्किल है कि अब पार्टी कैसे रिवाइव करेगी। अगले 5 साल कांग्रेस को मध्य प्रदेश में कैसे काम करना है, किस दिशा में काम करना है और पार्टी की लीडरशिप किन के हाथों में होगी, कहाँ चूक हुई। आदिवासी सीटों पर सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी, वहाँ हालांकि थोड़े बहुत नतीजे कांग्रेस के लिए ठीक रहे, लेकिन मन मुताबिक नतीजे नहीं रहे। मालवा निमाड़ में कांग्रेस को सबसे बड़ा डैमेज हुआ, सबसे बड़ा नुकसान मालवा निमाड़ में हुआ। विंध्य में भी कांग्रेस ये मान के चल रही थी कि इस बार 80% सीटें कांग्रेस पार्टी गेन करेगी, लेकिन वहाँ भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसके अलावा ग्वालियर चंबल में भी कांग्रेस को लग रहा था कि इस बार क्लीन स्वीप होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया का जादू, नरेंद्र सिंह तोमर का जादू वहाँ नहीं चलेगा, लेकिन वहाँ कांग्रेस सिर्फ 16-17 सीटों के साथ सिमट गई। विंध्यांचल बुंदेलखंड में भी यही सीन रहा। तो कांग्रेस लगभग हर अंचल में बुरी तरीके से हारी है और फिलहाल कांग्रेस के पास सिर्फ बिल्कुल नवीन, और पहली बार नहीं, पहले भी कांग्रेस ने इस तरीके के आरोप लगाए। अब देखना ये होगा, क्योंकि बीजेपी हमेशा कहती रही है कि जहां पर कांग्रेस जीत जाती है, जहां पर सरकार बन जाती है, वहां ईवीएम ठीक होती है, लेकिन जहां पर हार होती है वहां जरूर ईवीएम को लेकर कांग्रेस सवाल उठाती रही है। अब देखना होगा आगे इस पर क्या कांग्रेस कदम उठाती है। आप भी नजर बनाए रखिए। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।